हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द रियल एंटरप्रेन्योर चैनल। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पेरेटो प्रिंसिपल। कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं बिजनेस में, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वी गेट ओवरवेल्म एंड जिसकी वजह से वी जस्ट फ्रीज और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप इस पेरेटो प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? बहुत ही आसान है। ये सिंपली कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स जो आते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ रिजल्ट्स का, बट ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है। एंड बाय द वे, पेरेटो प्रिंसिपल मेरा कोई मन बनाया प्रिंसिपल नहीं है। इकोनॉमिक्स, स्टार्ट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस एंड पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज में, कितनी सारी फील्ड्स में, कितने सारे सर्वेस के थ्रू ये निकल के आया है कि पेरेटो प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क्स। श्योर 80% और 20% की फिगर्स नहीं रहती हैं हर बार एग्जैक्टली, आगे पीछे हो जाता है काफी हद तक, बट दिस प्रिंसिपल इज समवॉट ट्रू। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स मेरे एग्जांपल में आपके 20% एक्शन से आएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में आप नोटिस कर लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो 80% सेल्स आ रही होगी वो आपके 20% प्रोडक्ट से आ रही होगी। ठीक है, एंड बाय द वे इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि आपकी 20% बाकी की जो सेल्स है, ठीक है, वो आपके 80% प्रोडक्ट से आ रही है। तो मतलब आपके 20% 80% रिजल्ट ला रहे हैं और आपके 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20% का रिजल्ट ला रहे हैं मात्र। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जनरली यही होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजीली समझ जाएंगे, बट लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल्स नाउ। ओके, अब प्रिंसिपल्स देखते हैं। जैसे कि 80% ऑफ योर प्रॉफिट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स। आप सोचेंगे नहीं, ई कॉमर्स में तो ऐसा नहीं है। हाँ, सच बात है, ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, बट 80% ऑफ योर सेल्स, ठीक है, ये आपके 20% रीजन से आती है इंडिया की। यू कैन वेरीफाई इट। नेक्स्ट, इट रफली 20%, ऑब्वियसली 22 भी हो सकती है, 23 भी है, 25 भी हो सकती है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट। 80-20 को इतना सीरियसली नहीं लेना है इन न्यूमेरिकल फिगर्स को, इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट, 80% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ये तो मैंने आपको बता भी दिया था और ये 100% अप्लाई भी करता है, आप चेक कर सकते हैं। 80% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आपके 100 एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं, लेट्स से, तो आपके जो 100 एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है ना, उसमें से 20 कैंपेन्स ऐसे होंगे जो आपको 80% रिजल्ट लाके दे रहे हैं। राइट? कई बार आप ऐसा भी नोटिस करते होंगे कि अगर आपने 4 या 5 कैंपेन्स चलाए हैं तो उसमें एक कैंपेन ऐसा है जो कि फोड़ रहा है अच्छे से, जो कि मतलब जबरदस्त सेल्स लेके आ रहा है, और बाकी सारे थोड़े ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, 80% ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स। ये भी ट्रू है। हमें लगता है यार सारे कस्टमर्स ही कंप्लेन करते रहते हैं, सारे बहुत परेशान करते रहते हैं। नहीं, सिर्फ 20% आपके कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि 80% आपके पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। जनरली कंप्लेनिंग लोग बहुत ज़्यादा जो होते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कोई मिले भी नहीं, उनसे कभी बात भी नहीं हुई आपकी। नेक्स्ट, 80% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर सेल्स टीम। ट्रू, यहां भी आप देख सकते हैं कि 80% जो आपके सेल्स है, ये बाय द वे ऑफलाइन एग्जांपल में ज्यादा अप्लाई करता है। ऑफलाइन एग्जांपल, वाओ, ये ऑफलाइन बिजनेस में जहां पे बेसिकली डोर टू डोर सेल्स टीम होती है ना, सेल्समैन होते हैं, वहां पे ज्यादा बेटर काम करता है ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया सेल्स टीम वाला। बेसिकली जो 20% सेल्समैन होते हैं वो 80% रिजल्ट्स ला के देते हैं कंपनी को। ये जनरली वो लोग होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं। So I can go on and on and on 80-20 के एग्जाम्पल्स। आप साइंटिफिक रिसर्चेस को उठा लीजिए, बहुत सारे आप इंडस्ट्रीज को उठा के देख लीजिए, आपको बहुत जगह 80-20 अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। और ये बात तय है कि अगर कोई चीज इतनी जगहों पे रेपिटेटिव इन नेचर है तो मतलब उसमें कुछ सच्चाई है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करें? हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम इट? ठीक है, समझ तो आ गया, बट व्हाट डू वी डू अबाउट इट नाउ? आपको लेट्स से अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, मैं यही एक एग्जांपल दूंगा, तो उसके अंदर
आप किस किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रॉफिट है, कस्टमर एक्विजिशन है, ब्रांड बिल्डिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई और एसईओ हो गया, ऑफलाइन में भी कई लोग डील करते हैं, B2B भी आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए फोकस किस पे करना है? फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर सेल्स। सेल्स मैं कहूँगा कि अगर किसी भी कंपनी को ग्रो करना है तो उसके अंदर एक नो डाउट सबसे मेजर पार्ट सेल्स का है। अगर आपकी टॉप लाइन ही नहीं है, ठीक है, तो बॉटम लाइन का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले सेल्स आती हैं, फिर उस सेल्स को आप ऐसे करते जाते हैं, मॉडिफाई करते जाते हैं कि आपका बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो। शुरुआत में जब भी आपको सेल्स आती हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट कम रहता है, बट जैसे जैसे आपको सेल्स आती जाती हैं आप एफर्ट डालते हैं कि आपका बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो, ठीक है, और उसके बाद आप मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आप हायर करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 20% पे मैं कह सकता हूँ सेल्स का बहुत मेजर रोल है। ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें। प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं 20% चीज़ों में आ जाता है, क्योंकि सेल्स हो रही है बट प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपनी बहुत जल्दी डूब जाएगी। तो सेल्स एंड प्रॉफिट, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा आपका ध्यान इनसे कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हट गया तो बिजनेस को छोड़ के सब ग्रो हो जाएगा। प्रोडक्ट की इन्वेंटरी ग्रो हो जाएगी, ठीक है, मे बी आपके सप्लायर्स जो हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में और ज़्यादा आ जाएंगे, बट बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों में ढूंढ सकते हैं कि ऐसी क्या क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एसेंशियल हैं रिजल्ट लाने के लिए। एंड धीरे धीरे करते करते वो 20% चीज़ आप ले आएंगे अपने पास। उन 20% चीज़ों पे आपका लेज़र फोकस होना चाहिए। उन 20% चीज़ों पे वर्क करिए। जब वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाएं और आपको लगा कि हाँ अब ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, देन फोकस ऑन अदर थिंग्स। तो ऐसे, ये कोई मैंने आपको रेसिपी नहीं दी है, ये सिंपली एक अपना आइडिया शेयर करा है। ऐसे आप बिजनेस में पेरेटो प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी इन सम वे। ऑब्वियसली दिमाग आपको लगाना है, सोचना आपको है। आई कांट डू दैट फॉर यू, बट या थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।